माल है, लाल है, सारी गड्डी लाल है। ये तरबूज देखिए, इस टाइम मैक्सिमली फूड पॉइजनिंग हैजे के जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं, उसकी वजह तरबूज नहीं है, उसकी वजह ये लाल रंग है। ये लाल रंग है। हम इस बात को समझने को तैयार नहीं है। मैंने ये टेस्ट किया है, ये टॉक्सिक कलर और स्वीटनर है, यानी कि ये वो रंग है जो आम इस्तेमाल होता है। ये रंग इन तरबूजों के अंदर इस इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट किया जाएगा। अभी मैं आपके सामने एक तजर्बा करूंगा। ये करते क्या है कि ये तरबूज है और इसके अंदर ये इस सिरिंज से दिखाएं, इस सिरिंज से ये ऐसे इंजेक्ट करते हैं। कलरफुल भी नजर आएगा और टेस्ट वाला भी नजर आएगा। अब इसको चेक करने का एक तरीका है, ये टिश्यू पेपर है, इसको लीजिए, इसको यूज कीजिए और साफ कीजिए, आपको ये रंग यहां लगा नजर आ जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसमें ये टीका, ये इंजेक्शन रंग का नहीं लगाया गया, जिसके बारे में मैं आपको बड़ी तहकीक के साथ, के रंग आया कहां से, इसका ओरिजिनेशन क्या है और किस तरह ये हैजे का कैंसर का बाइस बन रहा है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। इसी तरह अब ये हमारे पास एक तरबूज मौजूद है जिसके ऊपर किसी किस्म का रंग नहीं इंजेक्ट किया गया। जब आप इसको ऐसे साफ करेंगे जितना मर्जी टिश्यू पेपर, तो ये कोई रंग नहीं छोड़ेगा, किसी किस्म का रंग नहीं छोड़ेगा। ये लाल रंग, ये टॉक्सिक कलर और ये पॉइजन इस टाइम पाकिस्तान में एक बड़ी वबा का बाइस बन रहा है। ये वबा और कुछ नहीं, ये वबा हैजा है। और लॉन्ग टर्म जब ये रंग आप इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये आपको कैंसर करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में मैदे का, आंतों का कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है। इस पे पूरी मेरी एक तहकीक है। और 1856 में कोयले की टार से सबसे पहले ये फूड कलर्स बनाने का आगाज किया गया। पिछले कुछ सालों में स्पेशली बच्चों की जब टॉफियां आम हुई तो 500 गुना इस रंग का इस्तेमाल बढ़ गया। और इसमें सबसे ज्यादा जिस रंग का इस्तेमाल बढ़ा वो लाल रंग ही था। इसको पेट्रोलियम के जरिए बनाया जाता है, यानी पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट होता है जिसके जरिए ये रंग जनरेट किए जाते हैं। और ये रंग शदीद किस्म के कैंसर कॉजिंग एजेंट अपने अंदर रखते हैं। अब बात आ जाती है, इनमें से अक्सर रंग इस्तेमाल किए जा रहे हैं इवन आपके हर चीज में, ऑलमोस्ट आपके सैलेड्स की ड्रेसिंग में, आपके अचारों में, आपके जूसेस वगैरह में, आपके तंबाकू नोशी वगैरह जो अब डिफरेंट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने डॉक्टर अफान कैसर के इस वीडियो क्लिप को तो सुन लिया कि वो क्या बता रही हैं। आपने ये तरीका बिल्कुल आज़मा के तरबूज को ख़रीदना है, वरना आप हैज़े और कैंसर की बीमारी के अंदर भी मुब्तला हो सकती हैं। क्योंकि हज़ारों लोग इसी बीमारी के अंदर, इसीलिए इसी इंजेक्शन लगने की वजह से हज़ारों लोग बीमारी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। तो कहीं आप तो इस बीमारी के अंदर मुब्तला ना हो। जब भी आप तरबूज़ की दुकान पे जाएं, तरबूज ख़रीदें, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप टिश्यू पेपर के साथ आप उस तरबूज़ को चेक कर लें कि आप जो ख़रीद रही हैं तरबूज वो इंजेक्शन वाला तो नहीं है, आया इंजेक्शन वाला है या इंजेक्शन के बग़ैर वाला है। अगर टिश्यू लगाने के साथ अगर उसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाए टिश्यू पेपर के ऊपर, समझ जाना कि ये जो तरबूज है ये इंजेक्शन वाला है। अगर आप टिश्यू पेपर उसको लगाएं और टिश्यू पेपर के ऊपर कलर ना चढ़े, समझ लें कि वो इंजेक्शन वाला नहीं है। ये डॉक्टर अफान कैसर ने बहुत अच्छा तरीका बताया है, तो आप गलती में मत आइएगा। आपने तहकीक करके तरबूज ख़रीदना है ताकि आप सेहत के लिए आप ख़रीद सकें, ना कि अपनी जान के साथ जुल्म करने के लिए ख़रीदें। तो ये वीडियो अपने मोबाइल के अंदर ये सेव कर लें, कहीं आपको और नहीं मिलेगी। क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम मुख्तलिफ कंटेंट के ऊपर बनाते ही रहते हैं। मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं वायरल होती हैं उसको बनाते रहते हैं। उसके ऊपर इंशाल्लाह तबारक व तआला आप इस वीडियो के मुताबिक, सुनने के मुताबिक तरबूज ख़रीदेंगे तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।